यह कोई आम लव स्टोरी नहीं थी। प्यार भी ज़रूरतों, एक्सेप्टेशन और प्रेशर की दुनिया में खो सकता है। आज द केस डायरी में एक ऐसे ट्रैजिक क्राइम की फाइल खोलते हैं जिसमें एक प्रेम संबंध मौत तक ले गया, जहां एक लड़के ने खुद अपनी प्रेमिका की जान ले ली। और रहस्य तब खुलकर सामने आया जब पुलिस ने स्कार्फ को मर्डर वेपन बताया। नमस्कार, मैं नियति आपका स्वागत करती हूँ द केस डायरी में। कर्नाटक के धारवाड़ की जकिया मुल्ला, जिसकी उम्र अभी 19 वर्ष थी, वो पैरामेडिकल स्टूडेंट थी और पढ़ाई और कैरियर में आगे बढ़ रही थी। अब से करीब 2 साल पहले से वो साबिर मुल्ला के साथ रिलेशन में थी। साबिर मुल्ला की उम्र अभी 21 वर्ष थी। साबिर मुल्ला उसका प्रेमी होने के साथ साथ उसका साथी भी था। दोनों एक ही शहर में रहकर पढ़ाई किया करते थे। मीडिया की माने तो दोनों के फैमिली पहले से ही रिलेटिव थी। जब उनको उनके प्यार के बारे में पता चला तो उन्होंने उनकी शादी की मंजूरी दे दी। अगले ही महीने उनकी सगाई होनी थी। जकिया और साबिर दोस्त से रिलेशन में थे। पहले दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी, फिर समय के साथ दोनों में टेंशन बढ़ा। किसी भी रिश्ते में प्यार के अलावा अगर ईगो, जेलसी और मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए तो वो रिश्ता बहुत ही जल्दी ट्रेजेडी में बदल सकता है। पुलिस प्रारंभिक जांच में यही मोटिव बता रही है। दिन मंगलवार 20 जनवरी 2026 की शाम दोनों साथ ही थे। दोनों के बीच शादी को लेकर बहस हुई। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि साबिर अपना आपा खो बैठा। गुस्से में उसने स्कार्फ से, जकिया के ही स्कार्फ से जकिया का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि साबिर ने स्कार्फ को, दुपट्टे को ही मर्डर वेपन के रूप में इस्तेमाल किया और फिर डेथ बॉडी को कर्नाटक यूनिवर्सिटी के पीछे छोड़ दिया। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि साबिर ने खुद जकिया की मर्डर की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी थी। 19 साल की पैरामेडिकल छात्रा जकिया मुल्ला 20 जनवरी की शाम लैब के काम से थोड़ी देर बाहर जाने की बात कहकर गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। पुलिस को बॉडी पर चोट के निशान तो नहीं मिले, लेकिन गर्दन पर निशान था। उस निशान से साफ लग रहा था कि किसी ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या की है। विक्टिम का स्कार्फ अभी भी मर्डर वेपन की तरह मूसा गया था। पुलिस को ये समझते देर न लगी कि जकिया की हत्या किसी और चीज़ से नहीं बल्कि उसी के दुपट्टे से की गई है। हैरान कर देने वाली बात यह भी थी कि साबिर अभी भी भीड़ में अनजान बनकर मौजूद था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि दोस्त, प्रेमी दोनों एक दूसरे को जानते थे। साबिर से जकिया की शादी की बात चल रही थी, लेकिन साबिर पुलिस के सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका पसीना, उसकी घबराहट और बार बार बदलते बयान ने उसे पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ में साबिर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये कोई रैंडम एक्ट नहीं था, ये इमोशनल टेंशन प्लस पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का खून खराबा था। चीज़ें ऐसे रास्तों पर चली गई जहां प्यार टूट गया और उसने खुद को गलत डायरेक्शन में बदल लिया। आखिरकार जकिया की जान चली गई। रिश्तों में बातचीत और समझ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मन के दर्द को शब्दों में बदलकर सॉल्व कर लेना चाहिए। गुस्सा हमेशा गलत रास्ता ही दिखाता है। जहां प्यार खत्म होता है वहीं से दर्द शुरू होता है। क्या आपको लगता है कि प्यार का दर्द ही प्रेम कहानी को मौत तक ले गया, या फिर दोनों में सिर्फ एक ही दोषी? कमेंट में सिर्फ लिखिए प्यार का दर्द या साबिर अकेला दोषी। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।